अस्सलामुअलैकुम हुब्बे-वतन पाकिस्तानियों। अगर हम पिछले 2 हफ्ते के वाक़यात पर गौर करें, इन तमाम डॉट्स को आपस में कनेक्ट करें, तो हमें साफ नज़र आएगा कि 9 मई के वाक़यात कोई हादसा नहीं, बल्कि एक सोचा समझा प्लान था और सियासी नाटक था, जिसका मकसद पीटीआई को तोड़ना और इस वफाकी सियासी जमात को तोड़कर नई जमात बनाना और उसके बाद ऐसे हालात पैदा करना कि नई जमात के बाद ही जो है वो इलेक्शन मुमकिन हो। हमें ये समझ नहीं आ रही कि हम मकबूजा कश्मीर की आज़ादी की बात करते हैं, आज हमें खुद अपनी आज़ादी हासिल करनी पड़ रही है। जमहूरियत के नाम पर नकाब पोश माशाल्लाह लगा हुआ है, इंसाफ के नाम पर जंगल का कानून, और जिस तरह मुल्क में लाकानूनियत फैली हुई है, पूरा मुल्क जो है वो इस टाइम पर सूडान बना हुआ है। और अभी हम कहते हैं कि हम मुल्क के मुहाफिज हैं, हम सिपा सलार हैं। असल में इमरान खान को दीवार के साथ लगाने की पूरी कोशिश की जा चुकी है। असद उमर जो हैं उनको भी हटाने के लिए पूरी तरह तमाम सिस्टम जो है वो काम कर रहा है, लेकिन आज किसी की बेटी की इज्जत भी महफूज नहीं, किसी माँ के पास उसका बेटा मौजूद नहीं। आज लोग मुतमईन नहीं, लोग डरते हैं, क्योंकि लोग जान चुके हैं कि जब घर के ही मुहाफिज चोर निकले तो हम घर की पहरादारी की उम्मीद किससे रखें। इमरान खान को तोड़कर एक नई पार्टी बनाने जाने का इंकशाफ हो चुका है और जिसकी सरबराही जो है वो शाह महमूद कुरैशी को दी जाएगी। लेकिन हम ये भी कहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जब आप अपने फैसलों पर अमल दरामद नहीं कर सकते तो आपने अदालतें क्यों खोली हैं? पुलिस जब दोबारा पीटीआई के वर्कर्स को पाबंद कर देती है और जेल में डाल देती है, उस टाइम पर आप सुओ मोटो नहीं लेते। अगर आपने इंसाफ का बोलबाला नहीं करवाना तो खुदा के लिए ये अदालतें बंद कर दीजिए, ताकि लोग अदलिया की तरफ देखना ही छोड़ दें, क्योंकि आपका कानून तो अंधा हो चुका है। आपका कानून नाचता है अमेरिका के लिए और नाचता है एस्टैब्लिशमेंट के लिए। इस टाइम पर शाह महमूद कुरैशी और असद उमर से जेल में जहांगीर तरीन और गुलाम सरवर जो हैं वो मिल रहे हैं। तमाम हदायत पीछे से आसिम मुनीर दे रहा है कि शाह महमूद कुरैशी को कहो कि अगर वो इमरान खान को छोड़ देता है, उसको दोबारा जेल में भी नहीं जाना पड़ेगा और पार्टी की क़यादत जो है वो उसके हाथ में आ जाएगी। और दूसरी तरफ आप अदलिया का हाल देख लीजिए। फैसलाबाद और ननकाना साहब में ज़िमनी इलेक्शन जो हैं वो मुलतवी कर दिए गए हैं। अदालत ने फैसलाबाद और ननकाना साहब में 28 मई को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात जो हैं वो रोक दिए हैं। असम्बली की मुद्दत ख़त्म होने में 122 दिन से भी कम अरसा रह गया है, इसीलिए अब ज़िमनी इलेक्शन जो है वो नहीं हो सकते। तो ये तो हमारी अदालतों का हाल है। पूरा मिल्क जो है और सिस्टम जो है वो बिक चुका है और एक ही बंदे को दीवार के साथ लगाना है, उसका नाम है इमरान खान। पूरी पार्टी भी इमरान खान को छोड़ जाती है तो इमरान खान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि ये वही फसली बटेरे हैं जो कि इस्टेब्लिशमेंट ने खुद इमरान खान की झोली में डाले थे। अच्छी बात है, जिन लोगों ने उड़ान बढ़नी हो वो उड़ ले, और इमरान खान जो है वो एक नया फैसला करने जा रहे हैं कि अब वो आम लोगों को जो उनके साथ इस मुश्किल की घड़ी में खड़े थे उनको आगे टिकट देंगे, क्योंकि इस टाइम पर अगर इमरान खान ने अपना सर्वाइवल करना है, और पार्टी को तो पहले ये लोग तोड़ चुके हैं, इमरान खान जो है वो ये भी चाहते हैं कि किसी तरीके से जो है वो इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाए, लेकिन ये इस्टेब्लिशमेंट और इम्पोर्टेड हुकूमत जो है ये किसी भी सूरत इलेक्शन नहीं चाहती। इसीलिए तो 9 मई का ड्रामा रचा गया ताकि इस पार्टी को तोड़ा जाए, और वो पूरी तरह इसमें कामयाब हो चुके हैं। आप शीरी मज़ारी को ही देख लीजिए, उनकी अज़मत को मैं एक सलाम तो करती हूँ कि वो आई, इतनी एजुकेटेड औरत जो है वो लिखा हुआ पढ़ रही है, तो आपको खुद समझ आ जानी चाहिए कि स्क्रिप्ट किसने लिख कर दिया था और उनको क्या हदायत थी कि ज़ेर ज़बर और पेश जो है वो भी कम नहीं होनी चाहिए। वो पेपर से देखकर पढ़ रही थी और उन्होंने जो लिखा था उन लोगों ने स्क्रिप्ट वो पढ़ के पूरी पाकिस्तानी कौम को सुना दिया। मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, जिस दौर में औरतों पर जुल्म हो, तशद्दुद हो, जिस तरह बांग्लादेश में इस्मत ज़री के वाक़यात पेश आए, तो वहाँ पर आज़ादी तो लेना बनती है। हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, कोई भी इमरान खान के साथ ना खड़ा हो, सारी पार्टी इमरान खान को छोड़ दे।
لیکن اگر پاکستان کی عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت بھی عمران خان کو گرا نہیں سکتی۔ اس ٹائم پر منیر مستری جو ہے اس نے پوری طرح اپنے ہتھیار نکال لیے ہیں، اس کو نکالنے دیں، کیونکہ وہ اسی ایجنڈے کے تحت آئے تھے، پورا پاکستان جانتا ہے۔ لیکن پھر بھی عدلیہ جو ہے اس کی طرف پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے کہ شاید ہمیں وہاں سے کوئی ریلیف ملے، لیکن مجھے تو وہاں سے بھی کوئی ریلیف ملتا نظر نہیں آتا۔